नाज़रीन, हिंदुस्तान को एक बार फिर 1947 की ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि हिंदू अपना मुल्क लेकर अलग हो जाएं। इंसानियत का ये सबक गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी तो दे सकता है, लेकिन कोई मजहब नहीं, ताकि बाकी आवाम, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या किसी भी दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले, अमन पसंद मिलकर रह सकें। हिंदुस्तान को एक बार फिर बांट दो और छोड़ दो तहरीक की ज़रूरत है, जो जालिमों से मजलूमों को निजात दिला सके। हिंदुस्तान को एक बार फिर किसी मोहम्मद अली जिन्ना की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले ज़फ़र हिलाली साहब, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ, स्टूडियो में आप मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये जिस तरह का सलूक हो रहा है, 2002 की भी मैंने मिसाल दी, और आए रोज़ हम कोई ना कोई भारत में इस तरह की वीडियो फुटेजेस देखते रहते हैं जहाँ मुसलमानों के साथ ये गैर इंसानी सलूक किया जा रहा होता है। अब तो ये हद ही हो गई है। क्या ये हिंदू मुस्लिम फसादात ये चलते ही रहेंगे या कभी रुकेंगे भी? और मोदी सरकार ने तो फिर इसको मजीद हवा दे दी है। मेरे ख्याल में मोदी आया ही इसीलिए है कि वो एजेंडा जो पार्टीशन का था, आखिर आप सोचिए पार्टीशन क्यों हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि जिन्ना चाहता था, वो इसलिए जिन्ना वाज रिगार्डेड एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वो इसलिए हुआ कि मुसलमानों को पता था कि ये एक दफ़े ब्रिटिश जाएंगे, ये हमें रहने नहीं देंगे, यही करेंगे जो मोदी कर रहा है। इन्होंने पाकिस्तान बनाया और अब इनके एक्शन से, जैसे आपने कहा, लगता है कि एक और पाकिस्तान इनको ज़रूरत है। मगर अनफॉर्चुनेटली इनके नंबर्स कम है, 10-15% हैं ये पॉपुलेशन से, और हिंदू तुला हुआ है, मोदी तुला हुआ है इनको मारने के लिए। और क्यों नहीं? आपने देखा ट्रंप का क्या रिएक्शन था जब ट्रंप को पूछा गया कि इन लोग एक इंडियन को अपनी सिटीजनशिप से महरूम कर रहे हैं इसलिए कि वो मुसलमान है, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहते नो नो नो, दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस। बर्मा ने जब रोहिंगा मुसलमानों को कत्ल करके एथनिक क्लेंजिंग और रेशियल माने रिलीजियस क्लेंजिंग, जो भी आप कहते हैं, करके निकाला, कौन बोला उनके खिलाफ? बहुत कम लोग। अफसोस से कहना पड़ता, हम भी काफ़ी नहीं बोले। एज अ रिजल्ट मोदी देखा, मोदी सोचा देखो यार, रोहिंगा के बर्मा गॉट अवे विद इट, उन्होंने किया। उसके बाद नेतन्याहू जो फ़लस्तीनियों के साथ करता है, उसको तो अरब मिलते हैं, उसको तो अरब मुल्क नेतन्याहू के साथ अभी बातचीत कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने कहा है आप हमारे परवाज़, आपके परवाज़ हमारे लैंड के ऊपर, हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करें ईरान को मारने के लिए। यूएई और सऊदी अरेबिया ने मोदी को बुला के सबसे बड़ा उनका अपना एहसास दिया है। तो मोदी कहता है यार, अरब भी कुछ नहीं कहेंगे, अमेरिका भी कुछ नहीं कहेगा, इजराइल भी कुछ नहीं कहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अमेरिका इसका देखभाल करेगा। किधर करेगा? यूएन में। वेस्टर्न पब्लिसिटी भी उतना बुरा नहीं होगा। तो ये मोदी को इंस्टिगेट कर रहे हैं। और ट्रंप वैसे ही आपको पता है मुसलमानों से नफरत करता है, वो तो अमेरिकन उसके खिलाफ लगे हुए हैं मुसलमानों, तो क्यों नहीं करेगा मोदी? ज़फ़र साहब, ये जो सिचुएशन अब बनी है पिछले 2-4 रोज़ से, या इससे पहले हम जो यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे थे, या एनआरसी के बाद, इस तरह की सिचुएशन दिल्ली में खुसूसन कभी भी पिछले 5-7 सालों में हुई नहीं है। ये पहली बार दिल्ली में इतनी ख़तरनाक सिचुएशन हो गई है कि मुसलमानों की डेथ टोल हम देख रहे हैं हमारे सामने कितनी बड़ी तादाद में है। आप कहती हैं पहली बार? माफ़ करिए, वालिद साहब मेरे जो थे आगा हिलाली, 28 घर छोड़ के बेंगलोर साउथ इंडिया में वो हम लोग आए, 28 घर छोड़ के। क्यों? कुछ ना कुछ तो होगा ना, पागल तो नहीं है, कोई ना कोई वजह होगा। वो देख रहा था, उनको पता था ये होने वाला है, अब ये हो रहा है। ये नेहरू और इन्होंने कोशिश की कि 70 साल ये इसको हाइड वाइड करें, मगर नहीं हुआ, और फिर होगा, ये होता रहेगा। इस वक्त मुझे गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी ज्वाइन कर, डिफेंस एनालिस्ट है, मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी। गुलाम साहब, ये जो सिचुएशन हम बनते हुए देख रहे हैं, क्या किसी तरह से इनकी कोई मदद की जा सकती है? ऐसा लगता तो नहीं है कि ये अब भारत के अंदर ही ये मामला ये खुद ही किसी तरीके से सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे? मैंने सानेहा गुजरात के बारे में सिर्फ पढ़ा है। कल से अब तक जो तस्वीरें, वीडियोस, पकड़ो मारो का शोर, औरतों की खौफजदा चीखें, जलती हुई मसाजिद,
शहीद होते हुए मज़ारात, खून में लिथड़े हुए जिस्मों पर लाठियां मार मार कर वंदे मातरम और जय श्री राम कहलवाते हुए पुलिस वर्दियों वाले गुंडे मुझे सानिया गुजरात अच्छी तरह महसूस करवा रहे हैं। जो कुछ मैं देख रही हूँ, यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस वक्त कोई मुसलमान या शायद इंसान भी सुकून में नहीं होगा, खुद को बेबस तरीन महसूस कर रहा होगा। जो कुछ गुजरात में हुआ था हूबहू वही दिल्ली में हो रहा है। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के मुसलमान पॉलिटिशियन एहसान जाफरी पुलिस और गवर्नमेंट को फ़ोन करते रह गए थे, जवाबन उन्हें जला दिया गया था। हिंदुत्व का प्रचार करने वाले हैं ये, मजहब का नारा लगाकर दूसरे मजाहिब के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करने वाले हैं ये। मुसलमान मजहब के नाम पर शहीद कर दिया जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मजहब इस्लाम सिर्फ मोहब्बत और इंसानियत का दर्स देता है और बहैसियत मुसलमान मैं नहीं मानती कि दुनिया का कोई भी मजहब गुंडागर्दी की, बर्बरियत की तालीम देता हो। हिंदुत्व का नारा लगाने वालों को दरिंदगी का ये दर्स, गैर इंसानियत का ये सबक गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी तो दे सकता है, लेकिन कोई मजहब नहीं। नाज़रीन, हिंदुस्तान को एक बार फिर 1947 की ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि हिंदू अपना मुल्क लेकर अलग हो जाएं, ताकि बाकी अवाम चाहे वो मुसलमान हो। नाज़रीन, क्या ये लोग इंसान कहलाने के लायक हैं? नहीं।